हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब कोई अच्छा होगा और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई हूँ, क्योंकि मैं आप लोग देख ही रहे होंगे 23 दिसंबर से मैं लगातार मतलब डेली ब्लॉगिंग कर रही थी। बट गाइस, ये शायद मंजूर नहीं था किस्मत को, या फिर क्या ही बोले, मुझे नहीं पता। क्या मैं सोची थी कि ब्लॉग कंटिन्यूसली रखूँ, आप लोग के लिए डेली ब्लॉग लेके आऊँ। बट सडनली ये हुआ मेरे साथ कि मैंने शायद लास्ट आज आई थिंक, मुझे कंफर्म डेट याद नहीं है, लेकिन मैं तमिलनाडु जो कोयम्बटूर गई थी वो तक का ही वीडियो मैंने अपलोड किया है। और उसके बाद मेरा उधर एग्ज़ाम था, फिर मेरा 2 प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद से कोई ब्लॉग भी नहीं आया। हम लोग इतना मेहनत से, जिस टाइम हम लोग तमिलनाडु से आए उसके दूसरे दिन ही 17 को सुशांति का बर्थडे था। उस दिन हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट भी किए थे। हम लोग साड़ी वगैरह पहन के, जो लोग मेरा कांटेक्ट में है लाइक व्हाट्सएप में, तो वो लोग को पता ही होगा कि मैंने स्टेटस भी डाली हुई थी हम लोग का ग्रुप फ़ोटो साड़ी पहन के। तो हम लोग ने इतना ज़्यादा मतलब साड़ी वगैरह ढूंढे, क्योंकि मैं लेके तो नहीं गई थी, क्योंकि कॉलेज के लिए गए थे तो उतना हम लोग सामान लेके नहीं गए थे। तो बस जो ज़रूरत के सामान उतना ही लेके गए थे। तो आंटी सबसे हम लोग जुगाड़ लगाए साड़ी का। फिर उसके बाद हम लोग साड़ी सब कोई चारों हम लोग साड़ी पहने थे। मैं, दिव्या, डोलमा एंड सुमित्रा, और जो बर्थडे गर्ल है सुशांति, वो उसके लिए हम लोग नया ड्रेस खरीदे थे। लेकिन क्या हुआ कि फिर हम लोग जिस दिन बर्थडे के लिए गए थे तो उसका दूसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया हम लोग, वीडियो वगैरह सब कुछ शूट किए थी, सब कुछ रेडी था। दूसरा दिन क्या हुआ, सडनली मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, जो मेरा रियलमी मोबाइल था। तो देख सकते हैं मेरा रियलमी मोबाइल यहीं पे रखी हूँ। ये मेरा रियलमी पहले वाला मोबाइल है, जो कि पानी में गिर के मेरा पूरा मोबाइल मतलब नहीं चल रहा है। उस दिन तक सब कुछ ठीक था। फिर सडनली ऐसा पॉइंट आया मेरा कि मोबाइल, मैंने दूसरा दिन मोबाइल गिरने के लाइक 3-4 घंटे तक भी मेरा मोबाइल चल रहा था। मैं जब मेरा उस दिन मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, दूसरा दिन मेरा दूसरा वाला प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था उस टाइम। तो हम लोग एग्ज़ाम के हॉल में भी मतलब स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं उस टाइम मेरा वीडियो मैंने रात में ही एडिट कर ली थी। फिर उसके बाद मैं अपलोड कर रही थी। मुझे लगा था कि डाटा ऐसे ही ख़त्म, मतलब मोबाइल चले ना चले बोल के मैं वीडियो अपलोड भी कर रही थी। बट क्या हुआ कि मैं जब तक चला रही थी तब तक मोबाइल ठीक था। जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की, फिर नेट उतना अच्छे से नहीं चल रहा था, तो मैं सोची कि वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो बोल के मैं मोबाइल साइड में रख दी। फिर उसके बाद वीडियो अपलोड होगा बोल के, बाद में जस्ट मतलब 10 मिनट के बाद जब मैं मोबाइल चेक कर रही, तो जब मैं पावर बटन ऑन कर रही तो ऑन ही नहीं हो रहा है मेरा मोबाइल। मेरा तो इतना ज़्यादा मतलब क्या है बोलो, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था गाइस, क्योंकि ये मेरा मतलब 2020 में ख़रीदी थी। और मैं इतना मेरा मोबाइल से मतलब मुझे बहुत प्यारा था मेरा मोबाइल एक तरह से। तो पानी में घुस गया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे उतना आइडिया नहीं था कि ख़राब हो जाएगा। मुझे लगा था बन भी जा सकता है। तो मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख भी हो रहा था, क्योंकि और एक तरह से मेरा भी मिस्टेक था, मोबाइल लेके नहीं जाना चाहिए था पानी जगह में। बट मैं अक्सर लेके जाती हूँ, बट मैं अपने मोबाइल को बहुत ही सेफली रखती हूँ। लेकिन भी उस दिन मेरे से ये मिस हो गया कि मोबाइल मेरा हाथ से छूट के गिर गया पानी में। तो जितना भी मोबाइल का डाटा था, तो मैं उस दिन ऐसे ही मैं रही शाम तक, क्योंकि मैं कॉलेज में थी तो मेरा शाम तक प्रैक्टिकल चला था। तो मैं ऐसे ही लगभग 1 बजे तक मेरा पावर बटन मतलब स्विच ऑफ हो गया था। मेरा मोबाइल काम ही नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। फिर उसके बाद राहुल भैया से बात किए, तो फिर बोले कि MI में मोबाइल मिलता है, तो हम लोग शाम में चलते हैं, फिर ख़रीदते हैं मोबाइल, या फिर इसी को बनाने के लिए देंगे बोल के। तो ठीक है। तो फिर मैंने रोहित से, शांति के पास उससे बात होता, उसका नंबर था। तो
मुझे घर के अलावा जैसे दीदी का नंबर याद है, और मतलब दीदी का एक्चुअल में क्या है कि पापा का नंबर है, तो मुझे वो नंबर मुझे हमेशा याद रहता है, बाकी उतना ज़्यादा याद नहीं रहता है मुझे नंबर किसी का, तो उसका भी उतना कन्फर्मली याद नहीं था। तो उसी का मोबाइल से कॉल करके मैं बताई मेरा मोबाइल ऐसा हो गया है। फिर उसके बाद हाँ बोले कि ठीक है ख़रीद लेना, एक मोबाइल EMI में मिलेगा। तो फिर हम लोग गए, तो फिर वो सजेस्ट भी किया कि OnePlus लेना, EMI में मिलेगा तो अच्छा क्वालिटी का, क्योंकि वीडियो में भी काम आएगा, लेते लेते एक अच्छा ही मोबाइल ले लो। तो फिर हम लोग गए शाम में दुकान। फिर उसके बाद हम लोग को EMI में मोबाइल ही नहीं मिल रहा था वहाँ पे, क्योंकि हम लोग का जो वेस्ट बंगाल में हम लोग ये मतलब नहीं दे रहा था EMI में, बोल रहे सिर्फ सैमसंग का मोबाइल ही मिल सकता है EMI में, अदरवाइज़ दूसरा कोई भी फ़ोन EMI में नहीं मिलेगा उस पिन कोड नंबर से। तो फिर उसके बाद हम लोग ने फिर मैं रोहित से बात की कि क्या करना नहीं करना, मोबाइल खरीदना। फिर मोबाइल हम लोग बनाने भी दिए। अब वो लोग तो बोले कि बन जाएगा 1200 में बन जाएगा बोल के। फिर हम लोग मोबाइल भी बनाने दिए। फिर हम लोग गए दुकान। फिर हम लोग ने मोबाइल प्राइस पूछे, तो मेरा बॉयफ्रेंड भी मतलब रोहित भी बोला था कि OnePlus का मोबाइल लेना, अच्छा क्वालिटी रहता है कैमरा का। तो फिर हम लोग प्राइस पूछे, तो उसका प्राइस भी कितना 27,000 30,000 ऐसा प्राइस था। तो मैंने वहीं से मोबाइल ख़रीदी। बट मुझे जो फीलिंग्स इस मोबाइल में है वो फीलिंग्स मुझे होता ही नहीं है इस मोबाइल में। न्यू मोबाइल मेरा आया है, मैंने बैंगलोर से अभी जस्ट पटना आई हूँ, कल पहुँची। बट मुझे कोई भी मेरा पास कोई डाटा वगैरह कुछ भी नहीं। मैंने अपने ही Gmail ID से लॉगिन की। बाय मिस्टेकली मैंने जब लॉगिन की तो दूसरा वाला Gmail ID से, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब चैनल है तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा email ID वगैरह है, तो मुझे उस email ID का पासवर्ड भी याद नहीं था। तो फिर रोहित के साथ मेरा मोबाइल कनेक्ट था, उसका Gmail ID मेरा दोनों के पास था। तो फिर हम लोग ने ये मोबाइल तो ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उसका से ही फिर पास जो Realme में मतलब एक नंबर मांगते हैं जो कि कंफर्मेशन के लिए, तो फिर मैं वो लगा के अपने ये मोबाइल ऑन की। लेकिन मेरा कोई भी डाटा उस मोबाइल से इस मोबाइल में नहीं आया। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ गाइस। किसका नज़र लगा क्या मुझे नहीं पता। बहुत ही ज़्यादा दुख है मुझे इस बात का, क्योंकि अभी सडनली अभी तो जस्ट ही एग्ज़ाम के लिए गई थी, तो फिर एग्ज़ाम में ही इतना ज़्यादा 20 दिन रुकना पड़ा वहाँ पे। फिर उसके बाद कॉलेज का आना जाना, मतलब इतना खर्चा, मतलब मतलब खुद से कमाना खुद से पढ़ना इतना टफ है। फिर मतलब मोबाइल भी साथ नहीं दिया। मतलब एक तरह से मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब कुछ बोलने का वर्ड ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा दुख लगा मुझे। और अभी मैंने मोबाइल तो ख़रीद ली हूँ, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं कैश में मोबाइल ख़रीद लूँ। तो मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि मैंने उधार लेके मोबाइल ख़रीदी हूँ। तो अभी मैं पटना में, अभी तो जस्ट पटना में ही हूँ, बट जस्ट मैं सामान मतलब रूम खाली करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं फाइनली फिर से बैंगलोर शिफ्ट कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ रहने का मैंने सोचा था, यहाँ से फिर मैं अगले साल सिलीगुड़ी शिफ्ट करती, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाएगा मुझे नहीं पता था कि मुझे बैंगलोर शिफ्ट करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा आने का मन नहीं कर रहा था पटना, लेकिन भी सामान और क्योंकि रूम का रेंट ऐसे ही अगर नहीं आती, खाली नहीं करती, तो मुझे ऐसे ही फालतू में 3000 जो पे करना पड़ता है वो पे करना ही पड़ता। तो इसलिए मैं आ गई। फिर अभी मुझे इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, जैसे कि जस्ट कल ही आप पहुँची हो यहाँ, और उसके बाद फिर मुझे घर जाना है, फिर घर से आना है। फिर मेरा 31 को यहीं से ट्रेन है पटना से, तो दानापुर से, तो फिर मुझे यहाँ से फिर बैंगलोर जाना है। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल, और उस दिन भी ट्रैवल करना मतलब लेट हो 24 घंटा लेट चल रहा था ट्रेन। इतना ज़्यादा मतलब हैरेसमेंट और फील होता है। कभी नहीं सोची थी कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। और उतना कंटिन्यूसली ब्लॉग बनाने तो नहीं होगा। अभी घर जाऊँगी तो कंटिन्यूसली बना पाऊँगी, बट उसके बाद अगर मैं बैंगलोर शिफ्ट करती हूँ तो फिर उसके बाद मैं आप लोग को डेली ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी। हाँ, अगर छुट्टी होगा, क्योंकि ड्यूटी ज्वाइन करूँगी वहाँ जाने के बाद, फिर टाइम मिलेगा तो ही मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा लोगों को खुशी भी होगा जो लोग मुझे नफरत करते हैं, मतलब जो लोग मुझे अच्छा नहीं मानते हैं। और
जो लोग प्यार करते हैं वो लोग को तो बुरा लगेगा ही, और जो लोग सपोर्ट करते हैं बस मुझे वही है। जो नफरत करते हैं वो लोग तो करते ही रहेंगे, लेकिन कुछ होने वाला ऐसे भी है नहीं। सुन के अच्छा लगेगा ये चीज़, जो लोग मुझे नफरत करते हैं, बट कोई बात नहीं, आज गिरे हैं कल ज़रूर उठेंगे। सबका टाइम आता है, तो अपना टाइम ज़रूर आएगा। जो भी जिए हैं यहाँ आके बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे रहने का। पटना में इतना ज़्यादा एंजॉय किया, ब्लॉग कंटिन्यूसली बना पाई थी। और उसके बाद मैं इसलिए बेंगलोर शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो पैसा ली हूँ जिसके लिए और जिससे तो उसको पैसा पे करना है मुझको। तो यहाँ रहूँगी तो उतना ज़्यादा मतलब मेरा खर्चा पे नहीं कर पाऊँगी, और मेरा भी बहुत ज़्यादा खर्चा ही है, तो इसीलिए मैं बेंगलोर शिफ्ट कर रही हूँ। और प्लस मम्मी भी पूछ रही थी कि कितना में लिया, तो मैं अभी तक नहीं बताई कि मुझे घर भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन भी मैं जाना पड़ेगा क्योंकि सामान पहुँचाना है। तो आज का ब्लॉग इतना ही, आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन देना था, क्योंकि आप लोग सोचते हैं, जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि कहाँ अचानक से गायब हो गए, तो इसलिए आप लोग के लिए ये वीडियो। तो उम्मीद कीजिए और गॉड से प्रे कीजिए कि मेरा सिचुएशन जल्दी से ठीक हो जाए। और एक चीज़ मुझे बोलना था कि गाइस, क्या ही बोले, मुझे तो अपने एरिया के लोग भी उतना ज़्यादा, मतलब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, लेकिन मेरा वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उतना ज़्यादा भी व्यूज़ नहीं आता है मेरे वीडियो में। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ और बोलना है सबके लिए, मैं ऐसे पर्सनली तो नहीं बोल सकती, तो मैं वीडियो में ही बोल देती हूँ। जो लोग जिसको मैं अपना मानती हूँ, लाइक अपने एरिया के लोग, जैसे अपने गांव के लोग बोल सकते हैं, सब कोई को मतलब मिनिमम लोगों को पता ही है कि मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, लेकिन भी मेरे एरिया से किसी का भी मुझे सपोर्ट नहीं दिखता है। अब मतलब होता है ना, एक सबको रिजल्ट देखना होता है। अगर कोई सक्सेस हो जाता है तो ही उसके पीछे रहता है, अगर जब उसका स्ट्रगल टाइम में ना कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। गाइज ये सच है, क्योंकि ये मैं अपने लाइफ में देख रही हूँ। जो लोग मेरे से बात करते हैं, मतलब इतना लगता है कि अपना है, बट अपना नहीं होता है वो। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका पीछे मतलब आपके साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं होता। लेकिन आप जिस दिन सक्सेस हो जाएंगे तो उस दिन देखिएगा कि आपके मतलब मैं इसका ये, मैं इसका वो, ऐसा होता ही है अक्सर। बट कोई बात नहीं, मुझे ये चीज़ मुझे बोलना था वीडियो में, तो मैं बोल रही हूँ। जिसको बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ, वो ये सच है एक्चुअल में। और मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरे एरिया का, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा लैंग्वेज में जो बात करती हूँ, मैं टी गार्डन से नॉर्मली बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग का लैंग्वेज हम लोग सादरी में बोलते हैं, जैसे झारखंडी। तो मैं एक झारखंडी गर्ल ही समझ सकते हैं, बट हम रांची में नहीं रहते हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं। रांची में है मम्मी पापा का घर है वहाँ पे, लेकिन हम लोग उतना मतलब बहुत कम जाते हैं, जैसे साल में एक बार 2 बार, साल में एक बार या फिर 2-3 साल 4 साल में भी एक बार ऐसे जाते हैं। और मैं तो उस टाइम जो पतरातू गई थी वही गई, उसके बाद एक बार पहले गई थी, 2 बार ही गई हूँ। लेकिन मेरा मम्मी पापा का गांव में अभी तक भी नहीं देखी हूँ। इस बार जाने वाली थी मार्च में, तो मम्मी फरवरी 3 तारीख को जाऊँगी बोल रही है, कंफर्म नहीं है, वो भी जाऊँगी बोल रही थी। बट मैं जाने वाली थी मम्मी के साथ गाँव देखने पर, वो भी गई मोबाइल के चक्कर में, वो भी मेरा कैंसिल हो गया। क्योंकि अभी मेरे पास पैसा है नहीं, और मैं बिना पैसा का ट्रैवल नहीं कर सकती, और मुझे मम्मी से मांगना का मन नहीं करता है। मम्मी बोल रही थी पैसे सेंड कर दूँ, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अभी इतना एज हो गया तो अभी मम्मी से मांगने का मन नहीं करता, क्योंकि कमाने का आदत हो गया है, तो मम्मी से मांगने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन अपने एरिया के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, और वो लोग बोल भी रहे थे, जो लोग मुझे पर्सनली, जब मैं घर गई थी, मैं घर जाने ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं घर नहीं जाती हूँ, बहुत देखी ही होगी कि मैं बहुत कम ही जाती हूँ। लेकिन मुझे बोल रहे थे कि
सादरी में वीडियो बनाए, मतलब मैं जो हम लोग जो लैंग्वेज में बात करते हैं सादरी में, तो उस लैंग्वेज में जब आप हिंदी में मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आप अगर उसका सपोर्ट नहीं करते, अगर मैं क्या सादरी में बनाऊँगी तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप लोग सपोर्ट, कितना ही सपोर्ट करें, मुझे नहीं लगता कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो मैं जो लैंग्वेज में बना रही हूँ मैं इसी लैंग्वेज में ही कंटिन्यूसली रहूँगी, या मेरा लाइव में यूट्यूब में सक्सेस करूँ चाहे ना करूँ, मेरा चॉइस है। मैं हिंदी में ही स्टार्ट की थी, हिंदी में मुझे पता है कि मैं कहाँ, मेरा वीडियो कहाँ तक जाता है, कौन स्टेट से देखता है, ये सब मुझे पता चलता है। तो मेरा एरिया से बहुत ही कम दिखाता है, और मेरा ब्लॉग हिंदी, मतलब हिंदी लैंग्वेज की वजह से, जैसे लाइक कर्नाटका हो गया, मेरा उधर का जो फ्रेंड्स सब वो भी देख पाते हैं। लेकिन यही जगह में मैं अगर सादरी लैंग्वेज में वीडियो बनाऊँ तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कर्नाटका के या फिर बैंगलोर के होंगे, तो वो लोग नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ सादरी में। बट वो लोग मुझे ये ऑफ चॉइस दिए थे। बट अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते तो मैं आप लोग का बात क्यों मानो, ये भी है। बट ऐसा नहीं है कि मुझे अपना लैंग्वेज, अपना जाति, अपना कुछ पसंद नहीं है, ऐसा नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा वो है, मैं सब चीज़ मानती हूँ, सब चीज़ करती हूँ, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए। जब आपके गांव से आपके कोई, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट मुझे नहीं दिखता है। बट कोई बात नहीं, सक्सेस होंगी कि नहीं होंगी या नहीं पता यूट्यूब में, लेकिन मैं अपने तरफ से 100% दूँगी। तो गाइज आज का ब्लॉग इतना ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।